जब एक शिक्षक ने खोया अपना मानवीय रूप, नीट परीक्षा में कम अंक आने पर बेटी की हत्या। महाराष्ट्र के आतपादी तालुका से आई ये खबर न केवल दिल दहला देने वाली है, बल्कि समाज, शिक्षा और पितृत्व की संवेदनशीलता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। एक शिक्षक, जो एक विद्यालय का मुख्याध्यापक था, उसने अपनी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार डाला क्योंकि उसके नीट की परीक्षा में अपेक्षा से कम अंक आए थे। ये केवल एक हत्या नहीं है, यह मानवता, पिता का स्नेह, शिक्षक का दायित्व और सामाजिक जिम्मेदारी, इन सब का निर्मम हनन है। प्रतिस्पर्धा का दबाव कब तक बच्चे सहते रहेंगे? आज के दौर में प्रतियोगिता का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है, लेकिन इस प्रतियोगिता ने इंसानियत और संवेदना को निगल लिया है। नीट, जेईई, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं ने विद्यार्थियों पर ऐसा मानसिक बोझ डाल दिया है कि उन्हें अपनी असफलताओं में जिंदगी खत्म होती दिखती है। इस बच्ची ने कोई अपराध नहीं किया था, वो असफल नहीं थी, उसके अंक कम आए थे, लेकिन वह जीवित थी, वो सुधर सकती थी। उसे दोबारा कोशिश करने का मौका मिल सकता था, लेकिन उसके पिता ने, जो स्वयं एक शिक्षक थे, उसे उस अवसर से ही वंचित कर दिया। शिक्षक क्या बन गया है उनका असली चेहरा? शिक्षक केवल किताबें पढ़ाने वाला नहीं होता, वो बच्चों के जीवन की दिशा तय करने वाला होता है। लेकिन जब शिक्षक स्वयं ही संवेदन शून्य, क्रूर और मानसिक रूप से अस्थिर हो जाए, तो वो समाज का मार्गदर्शक कैसे रह सकता है? इस मामले ने पूरे शिक्षक वर्ग की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अगर एक शिक्षक इतना असंवेदनशील हो सकता है, तो वो कक्षा में बच्चों को क्या सिखाएगा? संवेदना, सहनशीलता या डर और प्रताड़ना? बच्चों की सुरक्षा क्या केवल कागजों तक सीमित है? बच्चों के अधिकार, सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की बातें अक्सर सिर्फ दस्तावेजों और भाषणों में होती हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जब एक शिक्षक ही अपनी बेटी को इस हद तक मारता है कि उसकी जान चली जाए, तो ये साफ है कि हमारे समाज में बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। क्या हम इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि एक बच्चे की चीखें भी हमें सुनाई नहीं देती? क्या परीक्षा में कम अंक आना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके लिए जान देनी पड़े? पालकत्व, प्रेम या अपेक्षाओं का बोझ? आज के अभिभावक बच्चों को एक इंसान के रूप में नहीं देखते, वे उन्हें एक प्रोजेक्ट समझते हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऑफिसर बनना है, ये सब सपने बच्चों पर थोपे जाते हैं। लेकिन क्या कभी कोई ये सोचता है कि बच्चा क्या चाहता है? उस लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाए। लेकिन क्या कोई बच्चा माता पिता की नाक या इज्जत मात्र है? पालकत्व का अर्थ है समर्थन, समझदारी, प्रेम और मार्गदर्शन, मार, अपमान और हिंसा नहीं। शिक्षा व्यवस्था परिणाम की पिपासा में खोता मूल उद्देश्य। हमारी शिक्षा व्यवस्था आज अंक और रैंक की दौड़ में इस कदर फंस गई है कि बच्चों की भावनाएं, मानसिक स्थिति और व्यक्तिगत इच्छाएं गौण हो चुकी है। स्कूल और शिक्षक भी अब सिर्फ अच्छे परिणामों के लिए बच्चों पर दबाव बनाते हैं। अगर शिक्षा बच्चों को जीवन जीने की समझ न दे सके, तो ऐसी शिक्षा किस काम की? सरकार और शिक्षा विभाग को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। हर स्कूल में बच्चों की मानसिक सेहत पर ध्यान देने के लिए काउंसलिंग और प्रशिक्षण जरूरी है। समाज की चुप्पी, कहीं हम सब दोषी तो नहीं? इस हत्या के पीछे अकेला वो पिता दोषी नहीं है, कहीं न कहीं हम सब भी दोषी हैं। समाज का हर वो व्यक्ति जो अंक नहीं आए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, जैसे जुमलों से बच्चों पर दबाव डालता है, वो इस हिंसा में सहभागी है। हमने बच्चों को इंसान नहीं, प्रदर्शन की मशीन बना दिया है। जब तक समाज के मूल विचार नहीं बदलते, तब तक ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। कानून और सजा, एक सख्त उदाहरण बनाना जरूरी। इस निर्दयी पिता को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये हत्या है, वो भी बेहद बर्बर और योजनाबद्ध। उसे गुस्से में आकर किया कहकर कम नहीं आंका जा सकता। कानून को एक उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई और पिता ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। बच्चे अपनी पहचान खुद हैं, उनके सपनों को मत कुचलिए। बच्चे अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, वे किसी की संपत्ति नहीं है। उन्हें रास्ता दिखाना, प्रेरणा देना, ये हमारा काम है। लेकिन उनके सपनों को कुचलने, उनकी असफलताओं को उनकी अंतिम सजा बना देने का हक किसी को नहीं है, चाहे वो पिता हो या शिक्षक। एक बच्चे का जीवन परीक्षा परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसे जीने का हक है और यह हक कोई नहीं छीन सकता। निष्कर्ष, अब और नहीं। ये घटना एक आईना है जो हमें हमारी खुद की संवेदनहीनता दिखाता है। अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो आज ही कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। हर स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर हो, शिक्षक प्रशिक्षण में भावनात्मक शिक्षा शामिल हो, पालकों के लिए संवाद कार्यशाला आयोजित हो। समाज में ये बात फैले, हर बच्चा सफल नहीं होता, लेकिन हर बच्चा जीने लायक होता है। आज वो बच्ची नहीं रही।